हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अमरनाथ के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे। शिव को बहुत प्रिय है अमरनाथ, जानिए इसकी पूरी कहानी। पवित्र गुफा में एक और माता पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ के निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर आपको फिर से बरसों की तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन माता पार्वती के हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आलय यानी कि हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पैदल यात्रा करते हैं क्यों, यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनके सिर पे गंगा और न ही गणपति या फिर कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंद्रवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इन पड़ावों का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि शिव ने एकांत की तलाश में इसी स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणों का पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा था। जहाँ पिस्सू को त्यागा था उस जगह को पिस्सू घाटी कहा जाता है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते पार्वती माता को नींद आ गई। महादेव को यह बात का पता नहीं चला, वह कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे, पर जब कथा समाप्त हुई तो महादेव ने देखा, उनका ध्यान पार्वती माता के ऊपर गया तो उन्होंने देखा कि वह तो सो रही हैं। उन्हें तब पता चला कि वह सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि तब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध
वही कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपकी कथा, अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का जोड़ा श्रद्धालुओं को दर्शन देता है और इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। यहाँ हर वर्ष इन्हीं दिनों निर्मित होने वाला शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। शिवलिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं, मान्यता है कि आज भी शिव और माता पार्वती उस कबूतरों के जोड़े के रूप में वहाँ पे विद्यमान हैं। आज भी वो भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। इस प्रकार की कहानी और रोचक कथाओं को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय।